शिमला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। टुनटुनी के घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए टुनटुनी अपने खेत में दिन रात मेहनत करके फसल उगाकर अपने और अपनी माँ की पेट पालती थी। टुनटुनी बहुत ही भोली भाली थी। जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी का भोलापन का फायदा उठाकर उससे अपनी काम करवाती थी। टुनटुनी भी जंगल के पक्षियों के बहकावे में आके सबकी खेतों में काम कर देती थी। टुनटुनी के घर के सामने ही उसकी पड़ोसी सुंदरी चाची अपने पति बंटू कबूतर के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया एक दिन घर का राशन का कुछ सामान लेने के लिए शहर का जंगल जाती है। तभी वो रास्ते में मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। बरसात का मौसम आने वाला है और अभी तक मेरे खेत का काम पूरा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में बरसात शुरू हो जाएगी। अगली बार भी हमारी फसल अच्छी नहीं हुई। यदि इस बार भी अच्छा फसल नहीं हुआ तो हमें इस बार भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी उसे सुंदरी चाची पीछे से आवाज लगाती है। तब तक आप हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही अपना प्यारा सा नाम कमेंट में लिख दें। टुनटुनी ओ टुनटुनी, क्या हुआ सुंदरी चाची, आप क्यों पीछे से आवाज दे रही हैं? टुनटुनी तो सुनती क्यों नहीं है? तुम्हारी आजकल बहुत ही घमंड हो गई है। अच्छा सुन, मेरी ना बहुत ही तबीयत खराब है। क्या तू मेरी आज खेत में खुदाई कर देगी? मैं ही कर लेती, लेकिन मैं अच्छी से खड़ा भी नहीं हो पा रही हूँ। अब तू ही बोल टुनटुनी, मैं कैसे खेतों में काम करूँ? नहीं नहीं सुंदरी चाची, मैं ही खोद दूंगी। आप घर में जाके आराम कीजिए। मैं बाजार से कुछ खाने का राशन पानी ले आती हूँ, उसके बाद आपके खेत में खुदाई कर देंगे। लेकिन सुंदरी चाची, मैंने अभी तक अपने खेत में सारा काम कंप्लीट नहीं किया है और बारिश का भी मौसम शुरू होने वाला है। यदि फसल अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग क्या खाएंगे? अरे टुनटुनी, तुम्हारा वाला कल खोद लेना, आज मेरी जमीन खोद दो प्लीज टुनटुनी। ठीक है सुंदरी चाची, मैं बाजार से आकर आपकी जमीन खोद दूंगी। अरे वाह टुनटुनी, ये हुई ना अच्छी वाली बात। और सुंदरी चिड़िया अपने खेत का काम को टुनटुनी के गले में टांग कर चली जाती है। थोड़ी ही दूर जाकर सुंदरी चिड़िया कहती है, अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने उस टुनटुनी चिड़िया को। अब मैं घर जाकर आराम से सो जाऊंगी, तब तक मेरा काम टुनटुनी कर देगी। बेचारी भोली टुनटुनी चिड़िया सुनहरी के बातों में आकर उसका सारा खेत का काम कर देती है और उधर सुनहरी घर में जाकर आराम से सो रही होती है। थोड़ी देर बाद सुनहरी चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि टुनटुनी ने उसका खेत का सारा काम कर दी थी। अरे वाह टुनटुनी, तुमने तो सारी की सारी जमीन खोद दी। सुनहरी चाची, मेरा तो काम हो गया। अब आप बताइए आपका तबीयत कैसा है? हाँ टुनटुनी, अभी मेरा थोड़ा तबीयत सही लग रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी, तुमने मेरी आज बहुत मदद की है। ठीक है सुनहरी चाची, मैंने आपकी सारी जमीन खोद दी। अब मैं घर जा रही हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं खाना खा के आराम से सो जाऊंगी और कल सुबह मैं अपनी खेत को खोद लूंगी। और टुनटुनी चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। माँ, आप मुझे जल्दी से खाना दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ टुनटुनी बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। और बेटा, खेत का सारा काम हो गया? नहीं माँ, मैं कल अपनी खेत की सारी काम कर लूंगी। तुमने अभी तक अपनी खेत की सारा काम पूरा नहीं किए तो इतने देर से कहाँ थी? नहीं माँ, मैं आज सुनहरी चाची के खेत में काम कर रही थी। उसका तबीयत बहुत ही खराब है, इसलिए वो खेत में काम नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसका पूरा खेत खोद दी। मैं अपनी खेत कल सुबह खोद लूंगी। अरे बेटा, तुम दूसरों के ही खेतों में काम करती रहोगी तो अपना खेत में काम कब करोगी? बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और तुमने अभी तक अपनी खेत की सारी काम पूरा नहीं की। तुम्हारी अकल कब आएगी? सभी पक्षियों के बातों में आकर सभी का काम कर देती है और अपना काम छोड़ दी है। सभी पक्षी तुम्हारे भोलापन का फायदा उठाकर तुमसे काम ले रही है। जब तुम मुसीबत पर पड़ोगे तब तुम्हारे लिए कोई नहीं आने वाला। आजकल सभी अपने कामों में व्यस्त है और एक तू है जो अपनी काम छोड़कर दूसरे
दूसरे के काम पे लगी हुई है। कल अपना खेत का सारा काम पूरा कर लेना, नहीं तो कुछ ही दिनों बाद बरसात शुरू हो जाएगी। उसके बाद तुम कब काम करोगे और तुम्हारा फसल कब होगा? ठीक है माँ, मैं कल सुबह अपनी खेत का सारा काम पूरा कर लूंगी। अब तो खुश, अभी मैं सोने के लिए जा रही हूँ। और टुनटुनी चिड़िया सोने के लिए चली जाती है। तभी वो सपना देखती है कि वो एक जंगल में जा रही थी। तभी वो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसके ऊपर से बहुत सारे सोने के बारिश होने लगते हैं। तभी टुनटुनी का नींद खुल जाती है। अरे ये तो सपना था, काश ये सच होती तो मैं अपनी माँ की सारी इच्छा पूरा कर पाती और हमारे पास बहुत पैसा होती। अरे सुबह भी हो गई, अब मुझे जल्दी से हाथ मुँह धो के अपनी खेत की ओर निकलना होगा। आज मेरी बहुत ही खेतों में काम है। और टुनटुनी उसी सपने को सोचकर अपनी खेत की ओर काम करने के लिए निकल जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी अपने खेत में काम कर रही थी। तभी उसे खेत में एक घड़ा दिखाई देती है। अरे ये तो एक घड़ा है, चलो इसे खोल कर देखती हूँ इसके अंदर क्या है। और टुनटुनी वो घड़ा खोलने लगती है। टुनटुनी घड़े को खोलकर देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उस घड़े में बहुत सारे सोने थे। अरे वाह, कितना सारा सोना! मेरी भगवान ने सुन ली है, अब मेरी गरीबी यूं दूर हो जाएगी। चलो ये सब माँ को बताती हूँ, वो भी बहुत ही खुश होगी। ये देखिए माँ, मुझे खेतों में क्या मिला है, सोने से भरा घड़ा। भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी गरीबी दूर करने के लिए ये सारे सोने भेजे हैं। टुनटुनी और उसकी माँ उस सोने को पाकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगते हैं।